हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज क्लास 12 विषय हिस्ट्री चैप्टर 7 विजयनगर। कुछ ऐसा प्रश्न है जो 100% गारंटी है एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत मस्त क्लास है। आप लोग देखिए और बहुत जल्द याद हो जाएगा, बहुत कम समय में। समझे? चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, हम्पी किस राज्य में से संबंधित है? हम्पी का किस राज्य से संबंधित है? मौर्य से या गुप्त से या ब्राह्मणी से या विजयनगर के? हम्पी है, हम्पी एक राजधानी है। हम्पी किससे संबंधित है? मौर्य से संबंधित है या गुप्त से संबंधित है या ब्राह्मणी से संबंधित है या विजयनगर से संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे जो हम्पी किससे संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 हम लोग के है, हरियक और बोका का हरियर और बोका का किस वंश के शासक थे? हरियर और बोका किस वंश के शासक थे मेरे साथी? संगम वंश के शासक थे या राज्य वंश के शासक थे या मौर्य वंश के शासक थे या इनमें से कोई नहीं? हरियर और बोका किस वंश के शासक थे मेरे साथी? आप लोग को पता है? आप लोग का पता नहीं होगा, जानते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। हरियर और बोका किस वंश से थे? संगम वंश से थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है मेरे साथी, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व का धरोहर स्थल की घोषित किया गया था? किस वर्ष किया था? किस किया गया था मेरे साथी? 1856 में किया गया था या 1876 में किया गया था या 1892 में किया गया था या 1986 में किया गया था? राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी 1886। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किससे है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किससे है? हम्पी से है या बेलूर से है या श्री गम से है या इनमें से कोई नहीं? हम प्रसिद्ध प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर किससे संबंधित है मेरे साथी? आप लोग पढ़े होंगे। किससे संबंधित है? हम्पी से संबंधित है। आप लोग का यही उम्मीद है जो कॉपी कलम लेकर बैठेगा और इतना मस्त चैप्टर और इतना अच्छा सा ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बना कर लाए हैं जो 100% गारंटी है और 100% ये भी गारंटी है जो आप लोग का जल्द याद हो जाएगा। आप लोग अच्छा से याद करिए और एग्जाम में बेहतर करिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, सर्वप्रथम विजयनगर में आने वाला विदेशी यात्रा कौन था? सर्वप्रथम सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्रा कौन था? निकोलो कोटी या अब्दुल रहजक या कृष्णदेव राय या रामानंद ने? कौन थे मेरे साथी? सर्वप्रथम विजयनगर के आने वाला विदेशी यात्री कौन थे मेरे साथी? आप लोग को पता है कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? बी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से है या गाय से है या व्यापार से है या नगर से है? गोपुरम का संबंध किससे है मेरे साथी? गोपुरम का संबंध राइट आंसर क्या होगा? गोपुरम का संबंध मंदिर से है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन महिला संत थी? निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत थी? प्यारे भाइयों, महिला संत कौन थी? मीरा थी या अंडालय थी या करवाइकल थी या इनमें से सभी थी? महिला संत कौन थी मेरे साथी? राइट आंसर क्या होगा इसका?
राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, इसमें सभी महिला संत ही थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन था मेरे भाई? कौन था मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? कॉलसम, कॉलसम्बर या रियो डी या कृष्णदेवराय या किसी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है आंध्र आंध्र भोज आंध्र भोज विजयनगर शासक को कहा जाता था। आंध्र भोज आंध्र भोज विजयनगर शासक को कहा जाता था। हरिहर को कहा जाता था या वीर वीरनाहर सिंह को कहा जाता था या कृष्णदेव राय को कहा जाता था या इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता था। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, कृष्णदेव राय को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 है विजयनगर। प्रश्न नंबर 10 है विजयनगर का महा महामंत्र शासक कौन था? विजयनगर का महामंत्र शासक कौन था? रामानंद ने थे या देवराय थे या साहदी शिव राय थे या कृष्णदेव राय थे? राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर होगा डी नंबर, कृष्णदेव राय थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय शासक कौन था? भारत में आने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय शासक कौन था? पुर्तगालीन था या ब्रिटिश था या फ्रांसीसी था या गुरु नानक था? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, पुर्तगालीन था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 515 1515 में या 1512 में या 1510 में या 1509 में? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब हमला किया था? 1510 में किया था। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? हम्पी अवर हम्पी हम्पी नगर किस साम्राज्य के संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित है या ब्राह्मणी साम्राज्य से संबंधित है या गुप्त साम्राज्य से संबंधित है या विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 है विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी या 1325 में हुई थी या 1336 में हुई थी या 1348 में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा सी नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 है विजयनगर के शासकों ने अपने आप कहा था। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा था। कहने का मतलब है विजयनगर के शासकों ने अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? कहने का मतलब ही है राव लगाते थे, राज लगाते थे या राजा लगाते थे या राय लगाते थे? विजयनगर के शासकों ने या संतों ने अपना आगे क्या लगाते थे? नाम के पीछे क्या लगाते थे? राय लगाते थे। तो राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? डी होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 है नैनार संत किसका पूजा करते थे?
नारायण संत थे वो किसका पूजा करते थे? शिव का पूजा करते थे या शक्ति का पूजा करते थे या राम का पूजा करते थे या ए और भी? कहने का मतलब है शिव या शक्ति का पूजा करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। नैनार संत किसका पूजा करते थे? शक्ति और शिव का पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है या बौद्ध धर्म से है या ब्राह्मण धर्म से है या ईसाई धर्म से है? कौन धर्म से है मेरे साथी? राइट आंसर इसका क्या होगा? बौद्ध धर्म से है। कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म के। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देवराय ने किए थे या कृष्णदेव देवराय ने किए थे या हरियर और बुका ने किए थे? सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। हरियर एवं बुका ने किए थे या सरदाहिकर ने किए थे? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20 क्या है? रूस में भारतीय विद्या की जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारतीय विद्या की जनक किसे कहा जाता है? नि, निकोलो कोटनी या गुरु नानक या डेमो मौसमी या जे एस लिबिदेव को किसे कहा जाता है मेरे साथी? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा या सी होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 है, तेलीराम का संबंध किससे है? तेलीरामा का संबंध किस राजवंश से है? किस राजवंश से है? विजयनगर से है या बीजापुर से है या इंडिया से है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर, विजयनगर से हुआ था। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, स्थल प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में स्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है या आंध्र प्रदेश में स्थित है या राजस्थान में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है, विजयनगर विजयनगर के शासकों ने अपना प्रथम राज्य वंश था। विजयनगर के शासकों ने विजयनगर का प्रशासन करने वाला प्रथम राज्य वंश था संगम संगम वंश या खंडवन वंश या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर, संगम वंश। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है? कृष्णदेव राय का संबंध है ब्राह्मणी से या जौनपुर से या विजयनगर से या मथुरा से? कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर, कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? विजयनगर से है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं।